यूनिट एंड मेजरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कन्वर्ट वन डाइन इनटू न्यूटन। तो डाइन हमारा यहाँ पर फोर्स का एसआई यूनिट्स होता है, तो F इक्वल टू आपका ma हो जाएगा फार्मूला, वेयर आपका m जो है यहाँ पर मास होगा और a आपका एसेलरेशन है। तो एसेलरेशन का इक्वल टू आपका जो डायमेंशन होगा वो LT के पावर -2 होगा। तो सो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, तो आपका फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो आपका MLT -2 होगा। तो इसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। तो यहाँ पर वेयर a इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 1 आएगा और c इक्वल टू आपका -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे डाइन की, तो डाइन हमारा यहाँ पर CGS आपका यूनिट्स होता है और जो न्यूटन होता है वो हमारा यहाँ पर MKS यूनिट्स रहता है। तो यहाँ पर CGS में आपका ये सेंटीग्राम सेकेंड है, इधर आपका kg सेकेंड हो जाएगा। मास आपका mn इक्वल टू 1 ग्राम दिया है, इधर आपका m2 इक्वल टू 1 kg दिया है, 1 kg इक्वल टू आपका 1000 ग्राम होता है। लेंथ आपका L1 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया है, इधर आपका L2 इक्वल टू 1 मीटर दिया है और 1 मीटर इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है। टाइम आपका T1 इक्वल टू 1 सेकेंड दिया है और T2 इक्वल टू भी आपका 1 सेकेंड दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला यूज होगा वो N2 इक्वल टू N1 स्क्वायर ब्रेकेट आपका M1 अपॉन M2 के पावर A हो जाएगा, इधर स्क्वायर ब्रेकेट L1 अपॉन L2 के पावर B हो जाएगा, स्क्वायर ब्रेकेट T1 अपॉन T2 के पावर आपका C हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर M1 का 1 ग्राम दिया है, M2 हमारा यहाँ पर 1 kg है, तो आपका यहाँ पर N1 का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर 1 है। तो N1 की जगह पर आपको 1 पुट करना है। M1 इक्वल टू आपका 1 ग्राम है, M2 हमारा 1 kg है, तो 1 ग्राम अपॉन 1 kg हो जाएगा। A का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा पावर में। L1 अपॉन L2, तो L1 आपका 1 सेंटीमीटर है, L2 आपका 1 मीटर है, इधर B का जो वैल्यू है वो 1 है तो पावर में आपका 1 हो जाएगा। T1 इक्वल टू 1 सेकेंड है, T2 भी आपका 1 सेकेंड है, C का वैल्यू आपका -2 है तो ये पावर में हमारा यहाँ पर -2 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर N1 का वैल्यू 1 पुट कर देना है, ये आपका kg है 1 kg, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे तो ये 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम हो जाएगा। इधर आपका 1 सेंटीमीटर, ये मीटर में था तो इसको 100 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेंगे। सेकेंड आपका सेम है 1 अपॉन 1, तो ये हमारा 1000 है तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख लेंगे पावर में, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख लेंगे। इनटू में पावर आपकी ऐड होती है तो 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 10 की पावर 5 होगा। इसको पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा 10 की पावर -5। तो N2 इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो हम इसमें आपको यूनिट कन्वर्ट करना था 1 डाइन इंटू न्यूटन, तो 1 डाइन इक्वल टू हमारा 1 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन होता है। तो यही आपको यहाँ पर क्या है, यूनिट को कन्वर्ट करना था कि 1 डाइन इक्वल टू कितना न्यूटन होता है। तो वो आपको याद रखना है 10 की पावर -5 न्यूटन के होता है।